सालों तक दुनिया के बड़े बड़े मिलियनर्स एंड बिलियनर्स की लाइफ और उनके माइंडसेट को स्टडी करने के बाद टी हार्वेकर, जो कि एक एंटरप्रेन्योर, वेल्थ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने एक किताब लिखी जो कि है सीक्रेट्स ऑफ मिलियनर माइंड, जो कि वर्ल्ड की बेस्ट मनी मैनेजमेंट बुक्स में से एक है। इस बुक में ऑथर 17 मनी सीक्रेट्स रिवील करते हैं, जिससे आप भी रिच लोगों के माइंडसेट और साइकोलॉजी को सीख के एक रिच और सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। और ये 17 वेल्थ फाइल्स वो मनी सीक्रेट्स हैं जिन्हें फॉलो करके इस बुक के ऑथर खुद एक सक्सेसफुल मिलियनर बने हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वो वेल्थ ब्लूप्रिंट्स और 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में जो हमें एक रिच और सक्सेसफुल इंसान बना सकती हैं। और दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि इन 17 वेल्थ फाइल्स में से कौन कौन सी हैबिट्स और क्वालिटीज आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है और इस वीडियो से आपने क्या कुछ नया सीखा। तो दोस्तों, इस बुक के ऑथर टी हार्वेकर शुरुआत करते हैं एक वेल्थ प्रिंसिपल के साथ, जो है TFAR, जहाँ T का मतलब है थॉट्स, F का मतलब है फीलिंग्स, A का मतलब है एक्शंस और R का मतलब है रिजल्ट्स। जिसका मतलब ये बनता है कि हमारे थॉट्स हमारी फीलिंग्स को जन्म देते हैं, हमारी फीलिंग्स हमारे एक्शंस को जन्म देती हैं और हमारे एक्शंस हमारे रिजल्ट्स को डिसाइड करते हैं कि वो कैसे होंगे। इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से हमारे थॉट्स और फीलिंग्स हमारे एक्शंस और रिजल्ट्स को अफेक्ट करते हैं। दोस्तों, मान लो कि आप अभी इस वक्त पैसा ये सोचकर सेव और इन्वेस्ट कर रहे हो कि ये पैसा मेरे बुरे वक्त में काम आएगा, तो आप उसी थॉट के अकॉर्डिंग ही एक्शंस लोगे। आप पैसा कमाओगे भी उतना, सेव भी उतना ही करोगे और इन्वेस्ट भी उतना ही करोगे, सिर्फ उस डर की फीलिंग की वजह से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप रिच इंसान बनने के लिए और वेल्थ क्रिएट करने के लिए एक्शंस लोगे, तो आप कभी भी छोटा नहीं सोचोगे। जितना बड़ा आपका गोल होगा उतने बड़े आपके एक्शंस होंगे और उतना बड़ा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, असल में अमीर लोग उन चीजों पर फोकस करते हैं जो वो चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग उन चीजों पर फोकस करते हैं जो वो नहीं होने देना चाहते। और ऑथर कहते हैं कि ये दो अलग तरह की सोच हमारे मनी ब्लूप्रिंट से इन्फ्लुएंस्ड होती है। मनी ब्लूप्रिंट आपके लगाए गए फाइनेंशियल पेड़ की जड़ों की तरह है, जो डिसाइड करती है कि इसमें कैसे और कौन से फल आएंगे, यानी कौन से रिजल्ट आएंगे। और ऑथर के अकॉर्डिंग हमारा फाइनेंशियल माइंडसेट और मनी ब्लूप्रिंट इन 3 एरियाज से इन्फ्लुएंस होते हैं। पहला है वर्बल प्रोग्रामिंग, यानी कि पैसे और रिच लोगों के बारे में आप जैसा अपने आसपास के लोगों, एनवायरनमेंट और फैमिली से सुनते हो, वो सब आपके माइंडसेट को अफेक्ट करता है। जैसे कि पुअर पेरेंट्स ज्यादातर अपने बच्चों को यही सुनाते हैं कि बेटा, ज्यादा पैसा हर बुराई की जड़ है, कोई भी इंसान इतने कम वक्त में कोई बुरा काम किए बगैर अमीर नहीं बन सकता, अमीर लोग सब सेल्फिश होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब बातें हमारे दिमाग में अमीर लोगों की एक बुरी इमेज बनाती हैं, जिससे हम जब भी किसी अमीर इंसान को देखते हैं तो ऐसा ही लगता है कि इसका सारा पैसा इलीगल है। लेकिन इसमें आपके पेरेंट्स की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो ये बातें खुद नहीं कह रहे होते, बल्कि यही बातें बचपन में उन्हें अपने पेरेंट्स की तरफ से सिखाई गई थी कि अमीर ऐसे होते हैं और अमीर वैसे होते हैं। वहीं रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसों और लाइफ के बारे में इस सबसे बिल्कुल डिफरेंट बातें सिखाते हैं, और यही वजह है कि अमीर लोगों की औलाद अमीर और गरीब लोगों की औलाद गरीब रहती है। दूसरा है मॉडलिंग। जिस तरह से हम बचपन से अपने पेरेंट्स और आसपास के लोगों से सीखते हैं कि वो कैसे पैसा खर्च करते हैं और कैसा लाइफस्टाइल जीते हैं, वही कंडीशनिंग और रिवायत हमारी मनी को लेके हैबिट्स, शौक, लाइफस्टाइल और एक्शंस को बचपन से लेकर बड़े होने तक अफेक्ट करती है। यानी जैसी जिंदगी हम अपने पेरेंट्स को जीता देखते हैं, वैसी ही जिंदगी हमें जीनी होती है। लेकिन इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर आप अपने पेरेंट्स से हटकर लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, खुद को और उनको एक अच्छे घर में देखना चाहते हो, तो पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा जो आपको गरीब रख रही है। जब आप एक रिच इंसान की तरह अपना माइंडसेट बना लोगे, तो आप भी एक रिच इंसान बन जाओगे। और तीसरा है स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, यानी जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आया हो कि जब आपको पैसे की असल अहमियत का पता चला हो। यानी अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रही हो, जिससे ना आपको अच्छे से खाना मुयस्सर हो और ना पहनना, तो ऐसी स्पेसिफिक कंडीशंस आपको रिच इंसान बनने में बहुत मदद देती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं 17 वेल्थ फाइल्स की, जिनसे आप भी एक सेल्फ मेड मिलियनेयर बन सकते हो, क्योंकि यही 17 वेल्थ फाइल्स ही शो करती हैं कि एक पुअर और रिच इंसान की मेंटेलिटी में क्या फर्क होता है। वेल्थ फाइल नंबर 1, रिच इंसान इस बात पर यकीन करते हैं कि वो अपनी लाइफ खुद क्रिएट करते हैं, वहीं गरीब लोगों का ये मानना होता है कि जिंदगी पहले से ही तय होती है कि कैसे होगी, यानी उनकी गुर्बत ऑलरेडी डिसाइडेड है। वेल्थ फाइल नंबर 2, रिच लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग पैसे का खेल हार ना सकें इस डर से खेलते हैं। यानी कि अमीर लोग ज्यादातर फोकस और पैसा कमाने पर करते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ पैसा बचाने में और कोई भी रिस्क ना लेने में करते हैं। इन शॉर्ट, गरीब लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अमीर होना चाहते हैं, उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि वो और ज्यादा गरीब नहीं होना चाहते। वेल्थ फाइल नंबर 3, अमीर लोग रिच बनने के लिए कमिटेड होते हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। यानी अमीर लोग खुद से वादा करते हैं कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं रिच इंसान बन के रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ गरीब सिर्फ ये ख्वाहिश करता है कि काश मैं अमीर होता। इसीलिए तो रिच ज्यादा एफर्ट डालते हैं और गरीब अपने कंफर्ट जोन में फंसा रहता है। वेल्थ फाइल नंबर 4, रिच लोग बड़ा और दूर का सोचते हैं और इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर जीते हैं, जबकि पुअर मेंटेलिटी वाले छोटा सोचते हैं, तभी तो उनकी सोच लिमिटेड होती है।
اور وہ ہمیشہ اپنے کمفرٹ زون میں اٹکے رہتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کا گول کمفرٹیبل رہنا ہے تو آپ کبھی بھی ریچ انسان نہیں بن پاؤ گے، لیکن اگر آپ کا گول ریچ بننا ہے تو آپ آگے چل کے ساری زندگی کمفرٹیبل رہو گے۔ ویلتھ فائل نمبر 5، ریچ لوگ اپرچونٹیز اور سولوشنز پر فوکس کرتے ہیں، جبکہ غریب لوگ صرف پرابلمز اور رکاوٹوں پر ہی فوکس کرتے ہیں۔ ویلتھ فائل نمبر 6، ریچ لوگ دوسرے امیر لوگوں کو ایڈمائر اور پسند کرتے ہیں، وہیں دوسری طرف غریب لوگ امیروں کے لیے غلط سوچ رکھتے ہیں۔ تبھی آپ کو لوگ یہ بولتے ہوئے نظر آئیں گے، یار یہ امیر صرف پیسے کے سگے ہوتے ہیں، یہ امیر لوگ غلط کام کر کے پیسہ کماتے ہیں، یہ پیسہ ہی ساری پرابلمز کی جڑ ہے۔ یہی نظریہ ہی انہیں غریب انسان بناتا ہے۔ ویلتھ فائل نمبر 7، ریچ لوگ اپنے جیسے ریچ لوگوں کے ساتھ ہی اپنا زیادہ تر وقت گزارتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنا نالج ان لوگوں کے ساتھ رہ کر انکریز کر سکیں، جبکہ غریب لوگ بھی اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہی دوستی رکھتے ہیں، کیونکہ انسان انہی لوگوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے جن میں وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ ویلتھ فائل نمبر 8، امیر لوگ خود کو پروموٹ کرنے میں کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، تبھی وہ بزنس، مارکیٹنگ اور سیلز میں بھی اچھے ہوتے ہیں۔ وہیں غریب مائنڈ سیٹ والے لوگ خود کو پروموٹ کرنا، سیلنگ اور مارکیٹنگ کو بھی غلط نظریے سے دیکھتے ہیں۔ ویلتھ فائل نمبر 9، ریچ لوگ اپنی پرابلم سے زیادہ خود کو بڑا مانتے ہیں، اسی لیے وہ ہر پرابلم کو آسانی سے ہینڈل کر لیتے ہیں۔ وہیں غریب لوگ اپنی پرابلمز کو خود سے بڑا مانتے ہیں اور ان پرابلمز کے ڈر سے وہ ہمیشہ خود کو کمزور اور چھوٹا سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ کچھ بڑا نہیں کر پاتے۔ ویلتھ فائل نمبر 10، ریچ لوگ اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ انہیں جو ملنا چاہیے اسے وہ ڈیزرو کرتے ہیں، چاہے پھر وہ کمپلیمنٹ ہو، بزنس پروفٹ ہو یا پھر رسپیکٹ ہو۔ وہیں پور پیپل بیڈ ریسیورز ہوتے ہیں، یعنی کہ لو سیلف اسٹیم کی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ وہ کچھ بڑا ڈیزرو نہیں کرتے، ایون کہ جب کوئی انسان ان کی تعریف کرتا ہے تو انہیں یہی پتہ نہیں ہوتا کہ انہیں اس کمپلیمنٹ کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ ویلتھ فائل نمبر 11، ریچ لوگ ریزلٹس کے بیس پر اپنا کام چوز کرتے ہیں، وہیں پور لوگ اپنے ٹائم کے بیس پر کام چوز کرتے ہیں۔ ویلتھ فائل نمبر 12، پور پیپل سوچتے ہیں کہ ہم سب کچھ نہیں پا سکتے، یا پھر ہم سب کچھ ایک ساتھ مینج نہیں کر سکتے، یا تو ہم صرف اپنے کام پر فوکس کر سکتے ہیں یا فیملی پر۔ وہیں ریچ پیپل ڈیفرنٹ آپشنز کو ٹرائی اور مینج کرنا پسند کرتے ہیں، مطلب یہ کہ انہیں اپنی فیملی لائف اور اپنی پروفیشنل لائف دونوں کو ایک ساتھ ہینڈل کرنا آتا ہے۔ ویلتھ فائل نمبر 13، ریچ لوگ اپنی نیٹ پروفٹ پر فوکس کرتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اوور آل ایسٹس، سیونگز اور انویسٹمنٹس کو ملا کر ان کی خود کی موجودہ وقت میں کیا نیٹ ورتھ ہے۔ وہیں غریب اور مڈل کلاس صرف اپنی سیلری اور انکم پر فوکس کرتے ہیں۔ ویلتھ فائل نمبر 14، ریچ لوگ اپنے پیسے کو اچھے سے مینج کرنا جانتے ہیں، اور وہ یہ اسکل فائنینشیل بکس اور انٹرنیٹ کی مدد سے سیکھتے ہیں۔ وہیں غریب لوگ پیسے کو خرچ اور ویسٹ کرنے میں اچھے ہوتے ہیں، وہ یہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے جیسے کہ فرینڈز اور ریلیٹیوز کو دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ ویلتھ فائل نمبر 15، ریچ لوگ اپنے آس پاس ایسا سسٹم بلڈ کر دیتے ہیں جس سے ان کا پیسہ ان کے لیے ہارڈ ورک کر کے اور پیسہ بنا کے دیتا ہے، وہیں غریب لوگ پیسہ کمانے کے لیے ہارڈ ورک کرتے ہیں۔ ویلتھ فائل نمبر 16، امیر لوگ ڈر کے باوجود بھی کام کرتے ہیں، یعنی کہ دوستوں ایسا نہیں ہے کہ ریچ لوگوں کو کوئی کام کرنے سے ڈر نہیں لگتا، نہیں، انہیں بھی ڈر لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کامیاب اس لیے ہو پاتے ہیں کیونکہ وہ رسک تو لیتے ہیں لیکن کیلکولیٹڈ، جبکہ غریب انسان کا ڈر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ اسے کچھ کرنے ہی نہیں دیتا۔ ویلتھ فائل نمبر 17، ریچ لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں۔